सपोज करो कि आपकी व्लॉग को शूट करके आए हो या फिर आपने कोई वीडियो को शूट किया है और आपका मेमोरी कार्ड वहाँ पे हो गया करप्ट, तो फिर आप वहाँ पे क्या करोगे? और फिर आप वहाँ पे सोचोगे कि मेरी सारी मेहनत खराब हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, और कैसे मैं अपना डाटा रिकवर करूँ। और अगर आपसे बाई चांस गलती से आपका डाटा डिलीट हो गया है तो उसको आपको कैसे वापस लेके आना है। और उसके लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत ही कमाल का टूल जो कि है वंडरशेयर की तरफ से वंडरशेयर रिकवरिट, और इसको आपको कैसे यूज़ करना है चलिए आपको समझाता हूँ। और सबसे पहले आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर वंडरशेयर रिकवरिट, और कुछ इस तरीके से आपको देगा इसका मेन विंडो मतलब कि ओवरव्यू, जो कि इसका फ्रंट फेस होता है वेबसाइट का वंडरशेयर रिकवरिट का। अब यहाँ पे ये टूल इतना कमाल का टूल है, इतना कमाल का टूल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास थी मेरी पुरानी पेन ड्राइव और उसके अंदर थी कुछ पुरानी फ़ोटोज़, तो वो हो गई थी मुझसे डिलीट। और मैंने सोचा वहाँ पे कि चलो रिकवर करते हैं हमारी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को, कि जो मुझसे काफ़ी साल पहले मतलब कि 4 साल पहले डिलीट हो गई थी। और उन फोटोग्राफ्स को भी इसने ढूंढ के निकाल दिया और मैं हैरान रह गया कि इतना कमाल का काम करता है रिकवरिट। और सबसे पहले आपने करना है इसको डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए आपने आना है यहाँ पे और सिंपली आपने इसको करना है यहाँ से डाउनलोड। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा वंडरशेयर रिकवरिट डाउनलोड हो चुका है। और मैं यूज़ करूँ यहाँ पे मैक का। अगर आपके पास कोई विंडोज़ कंप्यूटर है या फिर आपके पास कोई विंडो पीसी है तो उसके अंदर भी आप इसको चला सकते हो वंडरशेयर रिकवरिट को, और इसको आप मैक के अंदर और विंडोज़ के अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हो रिकवरिट को। और जो हमारे यहाँ पे सेटअप है वो यहाँ से डाउनलोड हो चुका है और इसको मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ से आपने सिंपली करना क्लिक इसके ऊपर, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से करना है एग्री, और एग्री करके इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने मैक के अंदर या फिर विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर। सो फाइनली हमारे यहाँ पे वंडरशेयर रिकवरिट ओपन हो चुका है। और इसको आपको कैसे यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स और लोकेशंस के ऊपर, और यहाँ पर आपको शो होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर कितनी आपने मतलब कि हार्ड ड्राइव लगाई हुई है और कौन से आपने पेन ड्राइव को कनेक्ट किया हुआ है। और अगर आपने अपने मेमोरी कार्ड को कनेक्ट किया होगा कंप्यूटर के साथ तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपका मेमोरी कार्ड, कि जिसके अंदर आपको फाइल्स को रिस्टोर करना है और गलती से जो आपकी फाइल वहां से डिलीट हो गई है। और यहाँ पे आप देखो कि जैसे आप यहाँ पे आओगे ना अपने ड्राइव के ऊपर, अगर आपने किसी भी पार्ट को स्कैन करना है, चाहे आपने मेमोरी कार्ड को स्कैन करना है, चाहे आपने पेन ड्राइव को स्कैन करना है, और चाहे आपने अपने कंप्यूटर को स्कैन करना है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेरी SSD लगी हुई है मैक के अंदर, ठीक है। अगर मुझे अपनी पूरी SSD को स्कैन करना है, सपोज करो कि मेरा बहुत सारा डाटा मतलब कि डिलीट हो गया, और अगर आपने स्कैन करना है अपनी SSD को या फिर अपनी हार्ड ड्राइव को अपने कंप्यूटर के अंदर, तो सिंपली आपने आना है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि डाटा करके लिखा आ रहा है, और उसके बिल्कुल साथ में आपको दिख रहा होगा कि लिखा आ रहा है कि स्कैन। और आपको मैं यहाँ पे देता हूँ डेमो हल्का सा, और सिंपली आपने करना है इसके ऊपर क्लिक स्कैन के ऊपर, और यहाँ से आपकी स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और आराम से बैठ के आपने चेक करना है, और इसको टाइम लग सकता है और रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा स्कैन कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 108398 जो फाइल्स हैं, मतलब कि यहाँ पे जो फाइल्स हैं इतनी सारी इसने ढूंढ के निकाल दी है। यहाँ से मैं करूंगा ओके, ठीक है। और अगर आपने किसी फाइल को रिकवर नहीं करना है और आपने जाना है मेन पेज के ऊपर मतलब कि होम के ऊपर, तो सिंपली आपने आना ऊपर होम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपने करना क्लिक और यहाँ से आपने करना बैक, और आप फिर से आ जाओगे मेन पेज के ऊपर मतलब कि होम के ऊपर। और अब मैं आपको देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल कि कैसे आपने रिकवर करना है अपनी डिलीटेड फाइल्स को, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपसे हो गया गलती से डिलीट, या फिर आपका जो कार्ड है वो करप्ट हो गया। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और मेरी मेहनत ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आपकी नज़रें स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ से मैं करूँगा सबसे पहले मिनिमाइज, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव है जो कि यहाँ पे मैक के साथ लगी हुई है, ठीक है, जिसका नाम है PJ डाटा। और PJ डाटा के अंदर जाके पेन ड्राइव के अंदर, और मेरे पास यहाँ पे सारा का सारा डाटा है। यहाँ पे कुछ फोटोज़ हैं और यहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं, और यहाँ पे ये फाइनल वीडियो है जिसको मतलब कि जो बन के सारी रेडियो के बाहर आ गई है, एक्सपोर्ट हो गई, ओके। और यहाँ पे है सारी की सारी वीडियोज़, और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सारा का सारा डाटा डिलीट अपनी पेन ड्राइव से, ओके। लाइक कुछ आप देख सकते हो, और मैंने यहाँ से कर दिया इसको मूव टू बिन। अब यहाँ पे पेन ड्राइव से मेरा सारा का सारा डाटा डिलीट हो चुका है, और इसको मैं अब डिलीट करूँगा ट्रैश के अंदर मतलब कि रिसाइकल बिन से भी। और विंडोज़ के अंदर होगा रिसाइकल बिन और मैक के अंदर होगा ट्रैश। और यहाँ से मैं जाऊँगा ट्रैश के अंदर, और यहाँ से मैं करूँगा सबको सिलेक्ट, और सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा मूव टू बिन, मतलब कि
डिलीट इमीडिएटली परमानेंटली, हमेशा के लिए ख़त्म करो। ओके, तो यहाँ से मैं करूँगा डिलीट इमीडिएटली। अगर मुझे यहाँ पे ध्यान में नहीं होगा और मैं कहीं और खोया हूँ और मैंने गलती से यहाँ से डिलीट कर दिया है, लाइक कुछ इस तरीके से, और अब मुझे याद आ रहा है कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पे थी इसके बीच में और मैंने कर दिया सारा का सारा डाटा ख़त्म, डिलीट। अब मैं क्या करूँ, और मैं मतलब कि इतनी मैंने मेहनत करी है और यार मैं फंस गया हूँ और क्या करूँ अब मैं। तो यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपके पास है वंडरशेयर का रिकवरिट। अब मैं जाऊँगा फिर से वंडरशेयर रिकवरिट के अंदर और यहाँ पर नोटिस करो कि जो मेरा डाटा है और जो मेरी फाइल्स हैं वो कहाँ से डिलीट हुई हैं। वो डिलीट हुई हैं मेरी पेन ड्राइव से, मतलब कि पीजे डाटा से। और मैं यहाँ से स्कैन करूँगा अपनी पेन ड्राइव को और फिर आपने यहाँ पे आना है स्कैन के ऊपर और यहाँ से आपने करना है स्कैन को स्टार्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डाटा है सारा का सारा यहाँ पे वापस आना स्टार्ट हो गया है। जो मेरी फाइल्स थी और जो मेरी वीडियोस थी यहाँ पे वो वापस आनी स्टार्ट हो गई है, और मेरी जो भी फाइल्स थी और जो भी मेरी वीडियोस थी पेन ड्राइव के अंदर वो यहाँ पे वापस आने लग गई हैं। तो चलिए हम यहाँ पे होने देते हैं स्कैन को कंप्लीट और यहाँ पे शो है 51%। सो फाइनली यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी फाइल्स यहाँ पे रिस्टोर हो चुकी है। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको ओके। और अगर आपने कुछ गिनी चुनी फाइल्स को ही रिकवर करना है तो रिकवर करने के लिए सिंपली आपने सेलेक्ट करना उस फाइल के ऊपर, लाइक कुछ इस तरीके से, ओके, और लाइक कुछ इस तरीके से। और आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ छोटा सा डेमो कि आपने कैसे रिकवर करना है। और है ना ये कमाल की चीज़ कि इतनी सारी फाइल्स आपकी चुटकियों के अंदर वापस आ गई। और फिर आपने नीचे आना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है रिकवर, और फिर आपने कोई फोल्डर रखना है कि जिसके अंदर आपने सेव करना है अपनी फाइल्स को कि जो कि हो गई थी आपसे डिलीट गलती से। तो यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ डेस्कटॉप के अंदर और यहाँ से मैं करता हूँ रिकवरिट लॉस्ट फाइल्स, ओके, और यहाँ से करता हूँ सेव। 3 फाइल्स है हमारी, तो यहाँ से हम करेंगे ओपन फोल्डर और यहाँ से करेंगे पीजे डाटा को ओपन और यहाँ से मैं करता हूँ वीडियो को प्ले। और वीडियो की क्वालिटी के अंदर या फिर कुछ भी ऐसे आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। जैसे आपकी क्वालिटी पहले थी वैसे आपको मिलेगी रिस्टोर होने के बाद। और यहाँ से मैं करता हूँ प्ले वीडियो को और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी वीडियो प्ले हो रही है और क्वालिटी के अंदर कोई भी नुकसान नहीं है कि लो क्वालिटी आ रही है या फिर कंप्रेस हो गई है वीडियो रिस्टोर होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। और नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा क्विक एक्सेस का, मतलब कि आप डायरेक्टली फोल्डर्स के ऊपर जाके अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो। चेक कर लेना कि कहाँ से आपने अपने डाटा को डिलीट किया है, वहाँ पर जाके आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। और वंडरशेयर रिकवरिट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पर जाके डायरेक्टली लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने मैक के अंदर या फिर विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर। अब ये मत सोचना कि वीडियो स्पॉन्सर है और मैं जान के इसकी तारीफ कर रहा हूँ, और वाकई में इसकी तारीफ करनी बनती है, इतना कमाल का टूल है। अगर आपको कोई डाटा डिलीट हो गया है या फिर आपका कोई मेमोरी कार्ड यहाँ पे करप्ट हो गया है तो आप अपनी फाइल्स को चुटकियों के अंदर वापस लेके आ सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आपके पास वहाँ पे है वंडरशेयर रिकवरिट।